नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। आप सभी के लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। BEML की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है। ये रिक्रूटमेंट अपडेट है दोस्तों भारत सरकार के उपक्रम को लेकर, लेकिन आप सभी को बता दें कि ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। ये BEML जो है भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली एक कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चर कंपनी है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को जो रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है, ग्रेजुएट छात्रों को जो रिक्रूट किया जा रहा है, वो किस डिसिप्लिन में होगा। तो जो भी छात्र BE BTech कर रखे हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में विद द परसेंटेज एवरेज 70, देन ही कैन और सी कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। आप सभी को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, रेल मेट्रो में, एरोस्पेस में, माइनिंग में भी यहाँ जाने का मौका मिल सकता है इस कंपनी के जरिए। सैलरी की अच्छी खासी यहाँ पे अपडेट दी गई है, यानी कि 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 25 साल रखी गई है। लेकिन अदर कैटेगरी के जो छात्र हैं, जिनको कि OBC SC ST में एज रिलेक्शन भी अवश्य मिलेगा एज फॉर द गवर्नमेंट रूल, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। SC ST से अगर आप हैं तो 30 साल, OBC से हैं तो आप 28 साल तक के एज क्राइटेरिया में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। PWD के छात्र हैं तो 10 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 40% डिसेबिलिटी अगर रखते हैं PH कोटे से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो भी छात्र SC ST OBC या PWD या EWS कैटेगरी से हैं, उनको गवर्नमेंट इंडिया गाइडलाइंस के जरिए वहाँ पर रिलैक्सेशन जरूर दिया जाएगा दोस्तों। अब जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज की बात की है कि 70% एवरेज होना चाहिए, तो यहाँ पे जो छात्र SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यानी कि अगर आप 65% की डिग्री रखे हैं 65% की, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। 70% यहाँ पे मैंडेटरी है ग्रेजुएट्स के लिए, तो आप लोग आवेदन ध्यान से कीजिएगा। अगर आप योग्य हैं तो ही आवेदन कीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन जो है BE BTech आपका होना चाहिए अलाइड स्ट्रीम में। उसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल से है, तो भाई अगर आप प्रोडक्शन वगैरह में हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी हैं, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। ये सेपरेट पेपर्स के लिए टेस्ट लिया जाएगा आपसे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक ट्रेनिंग पीरियड है आपके लिए। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर, 1 साल के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजा जाएगा, जो कि आपके ग्रेड 2 ऑफिसर्स लेवल की ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। और उस समय आपको सैलरी जो होगा 3% बेसिक पे आपको इंक्रीमेंट करके फिर ज्वाइन कराया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि सैलरी की बात की गई है, 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो इस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ये अप्रेंटिस की जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, इसलिए यहाँ पे आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। साथ में आपके अलाउंस भी दिए जाएंगे अगर आपको उस तरह से जिस शहर में आपको रहने का, खाने का खर्चा भी मिलेगा। तो ये 40,000 से एबव की सैलरी बनेगी यहाँ पे आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आवेदन करना तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा। इसमें एक बॉन्ड भी है आपके लिए। जो भी छात्र यहाँ पे ज्वाइन करता है, जो भी सिलेक्टेड होता है कैंडिडेट, उनको एक बॉन्ड पेपर भी साइन करना होगा फॉर द 4 ईयर, यानी कि 4 साल का एक बॉन्ड पेपर देना होगा, जिसमें कि 2 लाख का ये बॉन्ड आपको साइन करना होगा दोस्तों। ये अमाउंट जो है 4,000 पर मंथ जो है विल बी रिकवर फॉर द 47th मंथ। ये मतलब 4,000 करके हर महीने आपके सैलरी से डिडक्ट भी किए जा सकते हैं, या फिर आप 2 लाख की सैलरी का अपडेट यहाँ पे देंगे। मतलब कि आपको कम से कम 4 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा, और तब जाके आपके ये बॉन्ड से फ्री आप हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ जनरल कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको आवेदन करना है इस फॉर्म के लिए, तो ओनली इंडियन नेशनलिस्ट जो भी छात्र हैं नेशनलाइज्ड, वही आवेदन कर सकते हैं। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की बारे में हमने आपको बताया है। यहाँ पे आपको 30 मार्च 2022 तक कट ऑफ लास्ट डेट रखा गया है। मतलब कि या तो आपका एज भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 25 साल तक का होना चाहिए। अगर आप OBC में है तो 28 साल, और SC ST में है तो 30 साल से ऊपर एज इस डेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट जो है इस फॉर्मेट को समझेंगे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी रूल अप्लाई किए गए हैं उसको यहाँ पे दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट के लिए जो NCL का जो सर्टिफिकेट बनता है OBC का, वो बनवाएंगे, नॉन क्रीमिलियर, तभी उनको यहाँ पर इलेक्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पे PWD के छात्रों के लिए और EWS के छात्रों के लिए भी यहाँ पे सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल की तरफ से ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवा के देना हो। तो ये जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बट इसके लिए फॉर्म भरने का फीस भी लिया जा रहा है आपसे। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो 500 रुपये का फीस आपसे यहाँ से चार्ज किया जा रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो।
अब अप्लाई कैसे करना है इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करेंगे। और ये दोस्तों आपको बता दें कि 15 मार्च से इसका यानी कि कल से लिंक एक्टिवेट हो चुका है और ये दोस्तों 30 मार्च तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, जिसमें कि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं। ये अपलोड करने होंगे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और BE/BTech का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो। अगर CGPA क्रेडिट आप रखते हैं तो उसका भी मार्कशीट आपको यहाँ पे बताना होगा। जी हाँ, आइडेंटिफाई कार्ड जो है आपके पास, जो भी मतलब आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, तो इनमें से कोई एक जो है आपके पास होना चाहिए, उसका डिटेल भी आपको देना होगा। आपको एक रिज्यूमे यानी कि एक CV आपको बनाकर अपना जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपने बारे में जो भी डिटेल आपने पढ़ाई की है पूरा CV मेंशन करना होगा यहाँ पे आपको। SC ST OBC PWD और EWS का जो भी छात्र बिलोंग करता है उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये सारे दस्तावेज यहाँ से आपको लगेंगे यानी कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आवेदन करते समय, तो इसका स्कैन कॉपी भी अपने पास जरूर रखिएगा। ओनली कैंडिडेट मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन हियर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड द एज कास्ट नीड टू अप्लाई। अगर आपके पास ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करते समय अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो ये यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों कुछ नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी, जिसमें कि रिक्रूटमेंट सेल से आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। और देखिए यहाँ पे कोई भी आपसे अगर पैसे चार्ज करे कि इतना मैं पैसा लूँगा तुम्हारा करवा दूंगा, तो उस बात पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे सिर्फ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे अप्लाई करने से पहले है ना आपको यहाँ पे ये सारे जो है डिटेल देख लेने होंगे, जैसे कि रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर भी आपका जो क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक इंक से होना चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड वाइट पे मतलब ब्लैक इंक से साइन होना चाहिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, SBI पेमेंट चालान या OBC EWS और जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, 10th स्टैंडर्ड्स के लिए यहाँ पे और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, 12th का भी आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, BE/BTech वाला भी सर्टिफिकेट पे सेल्फ अटेस्टेड ही चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरने के समय। तो ये आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी जानकारी अप टू डेट कर दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे बिहार BPSC परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो आज ही इनरोल करें अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपके लिए दोस्तों ये अवसर है, आपके इसके मोबाइल को अपने मोबाइल में इसके लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अपने नंबर से और यहाँ पे सेलेक्ट गोल करें BPSC। साथ ही आपको जिस भी कोर्स के लिए अपडेट रहना है वो मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ, तो आपको यहाँ से अपडेट करना है। आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। देखिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आपका 20 मार्च को होने वाला है, संडे को ये अपडेट होगा और रेखा सिंह मैम के द्वारा ये अपडेट किया जाएगा। साथ ही 50% स्कॉलरशिप पाने वाले को उन 15 विनर को यहाँ पे अवार्ड भी दिया जाएगा। दोस्तों यही नहीं, 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर फ्री प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल यहाँ से कराए जाएंगे, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट यहाँ से मेंशन किया गया है। तो डेट वाइज शेड्यूल किया जाता है आपके टेस्ट को भी, ताकि आप जो है उस चीज़ को पढ़कर जाएं और वहाँ पे टेस्ट दें। यही नहीं दोस्तों, आप अगर BPSC प्रारंभिक परीक्षा में 110 का टारगेट रखते हैं, 110 क्वेश्चन बनाने का, इट मीन्स कि आपका सिलेक्शन सिक्योर है। तो टारगेट 110 प्लस BPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पे उनकी क्लासेस भी। तो आपको यहाँ पे भी जुड़ना होगा। टेस्ट टाइमिंग आपका 12 बजे होता है, तो ये आप लोग ध्यान ज़रूर रखेंगे। टॉपिक वाइज बिहार CDPO परीक्षा की तैयारी करते हैं तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि यहाँ से दिए जा रहे हैं 11 बजे सुबह में। एक 5 मार्च को हुआ है, 12 मार्च को हुआ है, अब ये 19 मार्च को और एक 26 मार्च को होने वाला है, जहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का ये टेस्ट आपसे लिया जाएगा। दोस्तों मेगा डेली T20 टेस्ट सीरीज जो है ये भी चलाया जा रहा है फॉर द करेंट अफेयर सीरीज।
क्योंकि आपके बीपीएससी परीक्षा में करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 1 to 3 होल्डर्स यानी कि रैंक में आते हैं तो आपको किसी भी कोर्स पे 25% का स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होगा। तो ये आपको 12 बजे है ना 20 क्वेश्चन एग्जिस्टिंग प्राइजेस के साथ यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। मंडे टू वेडनेसडे ये आपको अपडेट चलते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपके प्लस फीचर में कोर्सेज में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लाइव सेशन मिलता है आपको, अल्टीमेटेड एक्सेस करने के सारे कोर्सेज को भी अपडेट किया जाता है। टॉप एजुकेटर जो कि इंडिया से आते हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाता है। फिर उसके अलावा सारा सिलेबस कवर कराया जाता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर यहाँ पे अनअकैडमी पे आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और मेंस में कैसे ऐसे राइटिंग लिखना है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको अपडेट किए जाते हैं। यही नहीं, आपको मटेरियल, स्टडी नोट्स वगैरह भी अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को एक मजबूती दें और एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह मिल रहा है। तो अनअकैडमी आपके लिए है। यहाँ पे क्रैक कीजिए अनअकैडमी के साथ बिहार पुलिस के एग्जाम्स को भी। अगर आप बिहार सिपाही दरोगा की पहले की तैयारी करते हैं तो भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। पूरे बैचेज कोर्सेज की जानकारी के लिए आपको बता दें कि 16 मार्च तक ये अपडेट था कि 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना था वहाँ पे जितेंद्र 10, तो आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप लोग वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल थे दोस्तों यहाँ से, और ये सारे प्राइसेस रेट हैं यहाँ पे, है ना। तो कम से कम 1 साल का जरूर कोई कोर्स जरूर लीजिए ताकि आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सके। चलिए, ऑल द बेस्ट है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।